तुम्हें इस्लाम का पहला निकाह बता दूं, मजा आ जाएगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, एक औरत है, एक खातून है जो मक्का में रहती है, बहुत मालदार है, इतनी बड़ी बिजनेसमैन है कि मक्का की औरतों में शायद इतना बड़ा बिजनेसमैन कोई ना हो। शरीफ है, शरीफ ज़ादी है, उनकी शराफत के डंके बजते हैं पूरे मक्का में। नाम है खदीजतुल कुबरा। कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। एक तवज्जो करना, खदीजतुल कुबरा शादी हो गई थी पहले, ठीक है, हाँ, उम्र है तकरीबन 40 साल। इतनी अमीर है कि मक्का के अमीरों में आपका शुमार होता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर लड़की अमीर हो तो आदमी सोचता है कि लड़का भी अमीरी चाहिए मुझे। लड़के को अगर MBBS करा दिया तो चाहे बूढ़ा हो जाए, मगर लड़की भी MBBS ही चाहिए। कोई जरूरी है लड़की भी MBBS चाहिए? सादा कर ले ना, MBBS ही चाहिए। अब MBBS लड़की भी कर ली, लड़का भी MBBS है। अब बुढ़ापे में चूल्हा झोंक रहा, अब क्यों झोंक रहा? वो क्यों झोंकेगी तेरा चूल्हा? भाई MBBS है। जरूरी नहीं है कि अमीरी हो, गरीब भी देख लो, अमल अच्छा हो। हाँ, सिक्कों से मेरे भाई नहीं बनता इंसान अच्छा, किरदार से अच्छा बनता है, किरदार से अच्छा बनता है। हजरत खदीजतुल कुबरा मक्का के बड़ी अमीरों में आपका शुमार होता था। बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी। शाम तक आपका सफर, आपका माल जाता था शाम तक, मुल्क शाम तक। कितनी बड़ी बिजनेसमैन होंगी। मक्का में आपका शोरा था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा का माल तिजारत लेके जाते। क्या लेके जाते? माले तिजारत लेके जाते। जाहिरी तौर पे नबी का घराना गरीब, जाहिरी तौर पर, और हजरत खदीजा बहुत अमीर। लेकिन हजरत खदीजा अमीर थी, बिजनेसमैन थी, लेकिन आपको परख बहुत थी। लिबास कैसा होना चाहिए। जब मेरे नबी हजरत खदीजा का माल लेकर के गए और जब सफर से वापस आए तो खदीजा के नौकर ने, गुलाम ने बताया, ए खदीजा, जिस मोहम्मद को तुमने अपना माल लेके भेजा था वो कोई आम शख्स नहीं है, वो कोई आम मर्द नहीं है, वो बड़ा बाकमाल मर्द है। कहा किस लिए? कहा वो धूप में चलता है तो बादल साया कर लेता है। वो धूप में चलता है तो बादल, अल्लाह अल्लाह, ये सुनिए मजा आ जाएगा। मेरे नबी का पहला निकाह सुनिए कैसा हुआ। हजरत खदीजा ने कहा अच्छा, और बता क्या कमाल है मोहम्मद के अंदर? कहा खदीजा, और एक कमाल ये देखा मैंने, अगर पत्थर पे मोहम्मद चले तो पैर का नक्श छप जाता है। पत्थर इतना मुलायम हो जाता है, इतना मुलायम हो जाता है कि अपने सीने को मोम बना देता है। अगर मोहम्मद सख्त पत्थरों पे पैर रखे तो फिर पत्थर पत्थर नहीं रहता, मोम हो जाता है। और कह रहा, मैंने देखा मोहम्मद अगर रेत पर चले तो रेत में पैर गड़ता है। बोलिए धंसता कि नहीं धंसता? और अगर पैर धंसे तो चलने में तकलीफ होती है। मगर नबी का खासा ये था, पत्थरों पे चले तो पैर छप जाते थे और रेत पे चले तो पैर धंसता नहीं था। इसलिए कि रेत को भी ये गवार नहीं था कि पैर धंसे और तकलीफ हो नबी को। कहा जब रेत पे चलते हैं तो पैर धंसता नहीं है, पत्थर पे चलते हैं तो पैर छप जाता है। धूप में चलते हैं तो बादल साया कर लेता है। खदीजा ने देखा शादी करना है, लिबास है, शादी तो करना ही है, तो क्यों ना लिबास मोहम्मद जैसा मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। हाय जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें, जरा गौर करें मेरे भाइयों, जरा गौर करें।
अम्मी खदीजा ने जब ये बात सुनी, मेरे नबी के कमला सुने कि जब इतनी बड़ी बातें हैं तो लोगों कान खोल के सुनो, मक्का की सबसे अमीर औरत अगर कोई है तो अम्मी खदीजा है। आपका बिजनेस शाम तक होता था, लोगों मक्का से शाम तक जिसका बिजनेस चलता है वो कितनी अमीर औरत होगी, वो कितनी माल वाली होगी, कितनी पैसे वाली होगी, लोगों जरा गौर करो। लेकिन जब ये सारी चीजें देखी तो अम्मी खदीजा ने अब अपने आप को ये फैसला कर लिया कि अब मैंने मोहम्मद अरबी की बारगाह में निकाह का पैगाम भेज देना है, शादी का पैगाम भेज देना है। मेरे नबी की बारगाह में अम्मी खदीजा ने लोगों निकाह का पैगाम भेज दिया, निकाह का पैगाम भेजा। कहा मेरे नबी जाहिरी तौर पर अपने पहमद लगा लगा के पहनते हैं, कहा मेरे नबी पेट से पत्थर बांधते हैं। लोगों जरा गौर करो, लेकिन हजरत खदीजा इतनी अमीर है लेकिन उन्होंने जाहिरी माल नहीं देखा, मेरे नबी का कमाल देखा। जाहिरी माल पे ना गई, नबी के कमाल पे गई। जब मेरे नबी को निकाह का पैगाम भेजा, मेरे नबी ने इस पैगाम को कबूल कर लिया। क्या कर लिया मेरे नबी ने निकाह के पैगाम को? नबी की उम्र है पहले निकाह के वक्त 25 साल। कितनी? जोर से बोले। और अम्मी खदीजा की उम्र है 40 साल। बहुत से लोग रिश्ता रिजेक्ट कर देते हैं, लड़की की उम्र ज्यादा है। अगर लड़की तुझसे बड़ी है उससे निकाह कर ले, ये भी सुन्नत है। और अगर लड़की तुझसे कम है उम्र में, निकाह कर ले, तब भी सुन्नत है। यार जरा जोर से बोलो। मेरे नबी ने किसी हाल में भी लड़की को परेशान रखा ही नहीं। तलाक शुदा हो तब भी निकाह कर लो, किसी का शोहर मर गया हो उससे भी निकाह कर लो, इसलिए कि ये सब नबी की सुन्नत है। मेरे नबी ने कबूल कर लिया, अम्मी खदीजा से निकाह फरमाया, मेरे नबी का निकाह हुआ। पूरे मक्का में शोहरत हो गई। पता है खदीजा ने मोहम्मद अरबी से निकाह कर लिया है। अब लोगों जरा गौर करो। अब एक बात नौजवानों जरा दिल के कानों से सुनना, मजा आ जाएगा। जो अम्मी खदीजा इतनी अमीर थी कि जिनका शाम तक बिजनेस चलता था, लेकिन जब मेरे नबी का कलमा पड़ा और जब मेरे नबी से निकाह किया तो तवज्जो करना, मेरे नबी से निकाह करने के बाद सारा माल मेरे नबी के कदमों पे कुर्बान कर दिया। सारा का सारा माल मेरे नबी के कदमों पे कुर्बान कर दिया। और कुर्बान करने के बाद में एक वक्त ऐसा भी आया कि अम्मी खदीजा घर में कई कई दिन के फाके से बैठती थी, कई दिन के फाके से। अब जरा गौर करो कि जिसका बिजनेस शाम तक चलता हो और वो निकाह करके कई कई दिन के फाके से बैठी हो, आज की होती लड़ जाती, झगड़ जाती, और शौहर तू क्यों बातें बनाता है, मैं तुझसे निकाह करके तो चक्कर में आ गई, मैं बाप के घर में तो बड़ी अमीर थी, मगर जब से तुझसे शादी किया है मुझे फाका मिलता है। मगर खुदा की कसम अम्मी खदीजा ने कभी मेरे नबी को तन्हा नहीं छोड़ा, फाके से रहती थी, कहती थी या रसूलल्लाह आप परेशान ना हो, खदीजा आपके कदमों पर कुर्बान है। मैंने अपना सारा माल आपके कदमों पर कुर्बान कर दिया। सारा माल इस्लाम के लिए अम्मी खदीजा ने कुर्बान कर दिया था। सारा माल इस्लाम के लिए अम्मी खदीजा ने वक्फ कर दिया। अपने आप कई कई दिन के फाके से घर में बैठी रहती, कपड़ों पे पहमत लगा लगा के पहनती। जलसे में आने वालों एक दिन वो था कि मक्का वालों ने मेरे नबी का सोशल बाइकाट कर दिया। इनसे कोई बात नहीं करेगा, इनको कोई खिलाएगा नहीं, इनको कोई पिलाएगा नहीं, इनसे कोई मिलेगा नहीं। लोगों एक अरसे तक मेरे नबी का बाइकाट रहा। ऐसे में अगर आज की कोई खातून होती तो शायद अपने शोहर का साथ छोड़ देती। मैंने सारा माल कुर्बान कर दिया, लेकिन अब तो दुनिया वालों ने तुझे छोड़ दिया है, मैं तेरे साथ कहां से रहूं। लेकिन जब दुनिया वालों ने, मक्का वालों ने बाइकॉट किया, अम्मी खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह दिल थोड़ा ना करना, मक्का वालों ने साथ छोड़ा है मगर खदीजा ने साथ नहीं छोड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी, नारे तकबीर।
वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है असल जहेज। या रसूल अल्लाह, आप दिल थोड़ा ना करना, ये ना सोचना कि मक्का वालों ने छोड़ दिया, खदीजा आपके साथ है। मेरे नबी अम्मी खदीजा से बहुत मोहब्बत फरमाया करते, बहुत मोहब्बत फरमाया करते। जब तक अम्मी खदीजा मेरे नबी के निकाह में रही, जब तक मेरे नबी ने दूसरा निकाह ही नहीं किया। अम्मी खदीजा के विसाल के बाद मेरे नबी ने फिर निकाह फरमाया। इसे कहते हैं वफादार बीवी। ये है असल जहेज। बड़े बड़े नाजुक मरहले से गुजर रही है। अब सुनना जरा, वो वही सुनते हैं जिनको सुनने की ताकत होती है। कुछ लोग तो भाग जाते हैं, वो सोचते नींद आ रही है, लेकिन खुदा की कसम घी उसी को मिलता है जो दूध का साथ आखिर तक देता है। दूध का साथ आखिर तक दोगे तभी ना मिलेगा घी, वरना तो कोई दूध छोड़कर भाग जाएगा, कोई दही छोड़कर भाग जाएगा, कोई बालाई छोड़कर भाग जाएगा। घी सबके बाद में मिलता है। अगर वफादार बीवी है, अल्लाह न करे तुझे ऐसा मर्ज लग गया, ऐसा मर्ज लग गया कि पेशाब पैखाने के लिए भी तुझे किसी की हाजत पड़ी, तो खुदा की कसम तेरा साथ कोई नहीं देगा। अगर तेरे पैखाने पेशाब के कपड़े धुलने की नौबत आई तो तेरी वफादार बीवी खड़ी हो गई। ये है असल जहेज। अगर वफादार है तो खड़ी होगी। अभी बात है, बिल्कुल सही बात बता रहा हूं मैं। एक शादी किया, लड़की थी मनचली किस्म की, वही जींस पहनने वाली, वही इधर उधर घूमने वाली, दोस्ती फ्रेंडशिप वाली। लड़के से शादी हो गई। बीवी को लेकर के बाइक पे जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, लड़के के दोनों हाथ टूट गए, दोनों हाथ। डॉक्टर के पास गए लेकर के, लड़की भी गई, एक्सरे रूम में लड़के को लिया गया, दोनों हाथ टूट चुके थे। लड़का जब एक्सरे रूम से बाहर आया तो लड़की गायब थी। मालूम है क्यों गायब हो गई? भाग गई, चली गई। हाथ टूट गए, क्या करूंगी इसके साथ रह करके? बेकार है तुम्हारे वो जहेज किस काम के? अगर वफादार होती तो हाथ नहीं, अगर पैर भी टूट जाते तो खुदा की कसम तुझे बिस्तर पे बिठा बिठा के नहलाती भी, धुलाती भी, खिलाती भी, पिलाती भी। ये है असल तेरा जहेज। और तुम बैठे हो यहाँ, साफ दिल से बताना, ये है अगर वफादार बीवी है। कितने मर्दों को देखा कि उनकी किडनियां खराब हो गई, भाई भी पीछे हट गया। डॉक्टर ने कहा मर जाएगा ये, दोनों किडनी जवाब दे चुकी हैं, अगर ट्रांसप्लांट हो जाए, कोई एक किडनी इसको दे दे तो मैं ऑपरेशन करके इसको किडनी चेंज कर दूंगा। भाई भी पीछे हट गया, बड़े करीबी दोस्त भी पीछे हट गए। लेकिन ऐसे वक्त में कितनी बीवियों को आज मैं तुम्हें उंगलियों पे गिना के बता दूंगा, आगे आके बोले डॉक्टर मेरा किडनी लेके मेरे शौहर को लगा दे। और कितनी शौहरों के लगे हैं किडनी उनकी बीवियों के। ये है वफादार बीवी। अम्मी खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह परेशान ना हो ना, खदीजा आपके साथ। मेरे नबी जब मक्का में निकलते, लोगों मक्का के लोग छत पे खड़े हो के मेरे नबी को पत्थर मारते। एक रात मेरे नबी को इतना पत्थर मारा, इतना पत्थर मारा, इतना पत्थर मारा, रात का वक्त मेरे नबी को पत्थर मार मार के लहू लुहान कर दिया। अम्मी खदीजा का बयान है, जब घर में शाम में मेरे नबी वापस आए तो पूरे जिस्म से खून रिस रहा था। मक्का के लोगों ने पत्थर मार मार के इतना लहू लुहान कर दिया कि खून रिस रहा था। अल्लाह अकबर। मेरे आका को अम्मी खदीजा ने देखा, या रसूल अल्लाह ये क्या हाल है? का इन लोगों ने जिनके लिए मैं दुआएं करता हूँ आज पत्थर मार के ये हाल किया है। अम्मी खदीजा करीब आई, मेरे नबी फरमाते हैं खदीजा ने कपड़ा निकाला, कपड़ा निकाल के उससे पट्टियां बनाई
और मेरे जिस्म पर जहां जहां खून रिस रहा था वहां वहां अम्मी खदीजा ने अपने कपड़े से पट्टियां बांध दी, दूध गर्म करके लाई। जरा सुनना, अगर कलेजा रखते हो तो। मेरे नबी की बारगाह में अम्मी खदीजा ने दूध पेश किया, या रसूल अल्लाह गरम दूध है, पी ले। नबी ने फरमाया, खदीजा क्या तुमने भी कुछ खाया है? मेरे नबी की बारगाह में दूध पेश किया और अम्मी खदीजा कई दिन के फाके से बैठी थी, कई दिन के फाके से, कई दिन के फाके से गरम दूध पेश किया। कहा, या रसूल अल्लाह कोई बात नहीं, खदीजा नहीं खाएगी तो कोई बात नहीं। या रसूल अल्लाह, इस्लाम को मोहम्मद की जरूरत है, इन पत्थर मारने वालों को भी आपकी जरूरत है, इन गालियां देने वालों को भी आपकी जरूरत है। ये दीवाना पागल कहते हैं मगर इन्हें भी आपकी जरूरत है। या रसूल अल्लाह दूध की जरूरत मुझे नहीं, आप क्यों है? लोगों, ये है वफादार बीवी, कई दिन के फाके से बैठी है, लेकिन गर्म दूध करके मेरे नबी के लिए पेश कर दिया है। उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कुरान ने लिबास कहा है तो लोगों, लिबास जहेज से नहीं पहचाना जाएगा, बल्कि जब शादी करने के लिए निकलो तो देखो इसके अमल कैसे है। शादी करने के लिए निकलो तो देखो चलो चलन कैसे है, देखो वफादार है कि नहीं है भाई बहन के साथ, वालिदैन के साथ। अगर इनके साथ वफादार है तो फिर इंशाअल्लाह कल को तेरे साथ भी वफादार रहेगी। बहुत थोड़ी देर, बस 5-10 मिनट और तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। मेरी तकरीर का टाइम मुकम्मल हो गया, बस मैं तकरीर खत्म करूंगा। और आपने बहुत अच्छा सुना, बड़ा कामयाब जलसा, बहुत कामयाब जलसा। अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। लोगों, नेक बीवी बहुत कीमती असासा है, खुदा की कसम बहुत कीमती असासा है। ये जो जुमले मैंने बोले हैं, ये कोई जुमले वो नहीं, ये बड़ी दिल से मैंने गुफ्तगू की है आपके सामने, बहुत दिल से गुफ्तगू की। अम्मी खदीजा के मकाम को समझो। इस्लाम जो आज तुम्हें मिला है इसमें अम्मी खदीजा का बहुत बड़ा अहम रोल है। हम जिक्र नहीं सुनना चाहते, जिक्र नहीं होता। मक्का की एक औरत का बहुत बड़ा रोल है जिसका नाम खदीजतुल कुबरा है। हाय हाय हाय, लोगों जरा गौर तो करो, कहा मक्का की सबसे अमीर थी और जब नबी से निकाह फरमा लिया तो कई कई दिन के फाके से बैठी है। बच्चों करें आप, हमने कभी ये नहीं देखा कि जिससे मेरा निकाह हो रहा है उस मेरी होने वाली बीवी को वजू भी आता कि नहीं आता, गुस्ल भी आता कि नहीं आता, ये पूछे ही नहीं। ज्यादा पूछते तो ये पूछते एमए किया, बीए किया, कौन से कॉलेज से किया, तेरी डिग्रियां किस काम की है तो बता, कि बीवी से नौकरी कराएगा? अरे नौकरी कराएगा, शर्म की बात है, बीवी तेरी है, छुट्टी किसी और से लेगी? जब नौकरी करेगी तो फिर सर से लेगी ना, बॉस से छुट्टी लेगी, छुट्टी तुझसे क्यों लेगी? और औरत की कमाई में बरकत ही नहीं, कितना ही कमा ले वो बरकत नहीं है। बरकत मर्द की कमाई में अल्लाह ने रखी है। औरतों को अपनी बीवियों को कमा कमा के खुद खिलाओ। समझ रहे हैं? कितने लोग होंगे जो शायद पूछते हो कि अब जिससे हमारा निकाह हो रहा है उसको नमाज का तरीका भी आता नहीं आता, वजू भी आता कि नहीं आता? पूछते ही नहीं, हमें तो होश ही नहीं है, हमें तो सलीके नहीं है, डिग्रियां पूछते हैं। और भाई डिग्री कहाँ से की है, कौन सी डिग्री किया, बीए किया कि नहीं किया, एमए किया कि नहीं किया? ओ मेरे भाइयों, खुदा की कसम अगर शादी हो जाया करे ना तो अपनी बीवी से ये खुराफातें ना किया करो। अगर शुरू में इब्तिदाई मरहले में जब बातें करना है तो क्या किया करो, वुजू का तरीका सुनाओ। मैं वादा करता हूँ कि तेरी बीवी पूरी जिंदगी तेरे सामने तेरे अदब के साथ रहेगी। मेरा शोहर सब खुद समझ जाएगी कि मेरा शोहर
कोई लफंगा या लुच्चा नहीं है, बल्कि मेरा शोहर नेक है। मुझसे जब बात करता है तो दीन की बात करता है। अच्छा, बीवी से वुजू का तरीका जब पूछे मियाँ, जब मियाँ को याद हो है? याद खुद को नहीं है तो बीवी से क्या पूछे? उसने पूछ लिया तो क्या करेगा? है कि नहीं है? अपना याद नहीं। निकाह से पहले 1000 तरीकों की, साउंड वाले को दे दिया, पिंडाल वाले को दे दिया, टेंट वाले को भी साई दे दिया, और सबको साइयां दे के आ रहा है, सब दे के आ रहा है। अरे निकाह से पहले कम से कम नमाज भी तो याद कर ले। पक्का बढ़िया वाला मुसलमान तो बन जाए, एक नंबर वाला। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक नंबर वाला ना। बहुत से लोगों को तो निकाह पढ़ाया जाता तो तुम देखते हो क्या हाल होता है, कितनी अटक खटक के निकाह पढ़ते हैं। कलमा 2 पढ़ने में पसीना आ जाता, 2 कलमा पढ़ने में पसीना आ जाता है।